तो देखो आज हमें पढ़ना है जीनर डायोड पढ़ना है आज हमें। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड। कल हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा था तो बेसिकली पीएन जंक्शन ही है और उसके हमने करेक्टरिस्टिक कर्व भी बनाए हुए हैं, यानी कि हमने उसका जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक कर्व है और जो रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व है वो दोनों बनाए हुए हैं। तो उसके जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। एक मिनट रुकना है, क्या हो गया है? हाँ, तो करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो उसमें बनते हैं, मैं रिवर्स का बना रहा हूँ बस। रिवर्स में जो करेक्टरिस्टिक कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता था, ऐसा। और उसके बाद फिर ये सडनली यहाँ से इस तरह से ये इंक्रीज होता था। ये हमारे पास रिवर्स करेक्टरिस्टिक कर्व आया था। यहाँ पर जो करंट आई थी इसको नाम दिया था मैंने आई आर या आई एस, मतलब सैचुरेशन करंट। और यहाँ था नेगेटिव अप्लाइड वोल्टेज, हम अप्लाई कर रहे थे जिसको हम रिवर्स वोल्टेज नाम दे रहे थे। और इस वोल्टेज को हमने नाम दिया था ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को हमने नाम दिया था ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, यहां तक का ध्यान है अभी तक सबको? यहां तक का सभी को क्लियर है अभी तक? ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो हमने ऑलरेडी बात की कि जिसके ऊपर आके सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाता है। सर्किट का ब्रेकडाउन होने का मतलब है जो पीएन जंक्शन डायोड है वो जल जाता है। जो पीएन जंक्शन डायोड है वो जल जाता है। तो इसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था सी जीनर। क्या नाम था? सी जीनर। तो उनके नाम पर, तो उनके नाम के ऊपर इस ब्रेकडाउन वोल्टेज का नाम पड़ गया क्या? ब्रेकडाउन वोल्टेज की जगह जीनर वोल्टेज। और जो ब्रेकडाउन करंट थी या सैचुरेशन करंट थी उसका नाम पड़ गया जीनर करंट। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज अलग अलग नहीं है, सेम कहानी है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज जिसके ऊपर सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि जो सर्किट है वो जल जाता है, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले सी जीनर ने किया तो इसलिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको कहा गया जीनर वोल्टेज। और जो सैचुरेशन करंट थी उसको नाम दे दिया गया जीनर करंट। ठीक है, तो द satisfactory explanation of breakdown voltage first given by C Zener, hence breakdown voltage is known as Zener voltage and current is known as Zener current, and current is known as Zener current। और जो करंट है उसको क्या नाम दिया गया? जीनर करंट नाम दिया गया। ठीक है भाई। अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जो जीनर वोल्टेज है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ डोपिंग, यानी कि डोपिंग कितनी की जा रही है। मैं आपको एक बार वापस से कंसेप्ट बताऊं। हमने इस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया था, हमने बनाया था इस तरह से पीएन जंक्शन। तो यहां बीच में जो लेयर बनी थी इस लेयर को हमने नाम दिया था डिप्लेशन लेयर। इस लेयर को हमने नाम दिया था डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन मतलब जिसके अंदर करियर्स नहीं है, चार्ज करियर्स नहीं है, तो उसका मतलब होता है डिप्लीट। तो ये लेयर बनी थी। अगर मैं डोपिंग ज्यादा कर दूंगा ना, इफ डोपिंग इज मोर, डोपिंग अगर ज्यादा होगी तो ये जो डिप्लेशन लेयर है इसकी विड्थ कम हो जाएगी। इसकी विड्थ कम होने का मतलब है ये लगातार कम होती जाएगी अगर डोपिंग ज्यादा होगी। तो इसकी विड्थ क्या होगी? कम होगी। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। इसकी जो विड्थ है वो कम होगी। और अगर डोपिंग कम होगी तो इफ डोपिंग इज लेस, अगर डोपिंग कम होगी तो विड्थ जो है वो ज्यादा होगी। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस।
विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो सारा का सारा चक्कर क्या है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये खत्म हो जाए। जैसे ये डिप्लेशन लेयर खत्म होगी तो जो पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो कुल मिला के इसको उड़ाना है हमें, इस चीज को। तो अगर ये विड्थ कम है तो कम ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये विड्थ ज्यादा है तो बहुत ज्यादा जो वोल्टेज है उसके ऊपर सर्किट क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो दोनों ही केस में लफड़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा के ऊपर, इसका मतलब है बहुत ज्यादा पावर खाई जा रही है। तो दोनों ही केस में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है या जो जीनर वोल्टेज है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वो अमाउंट ऑफ डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज, जीनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग। तो ये डोपिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ डोपिंग यदि ज्यादा है तो विड्थ कम हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी तो कम वोल्टेज पर ही जीनर जीनर जो क्या बोलते हैं अपना पीएन डायोड है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इफ डोपिंग इज लेस, then circuit will break down, junction will break down, then junction will break down at low reverse voltage, और यदि डोपिंग ज्यादा हो गई, इफ डोपिंग इज हाई, डोपिंग हाई होगा तो क्या होगा, विड्थ कम हो जाएगी। नहीं, डोपिंग इज लेस तो ये ज्यादा वोल्टेज पे होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। देन जंक्शन विल ब्रेक डाउन एट हाई रिवर्स वोल्टेज, उल्टा लिख दिया मैंने, एट हाई रिवर्स वोल्टेज। और यदि डोपिंग हाई है तो जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, तो जंक्शन है वो लो रिवर्स वोल्टेज पे ब्रेक हो जाएगा। देन जंक्शन will break at लो रिवर्स वोल्टेज। यानी कि दोनों ही केसेस में पंगा है कि ज्यादा कर दिया तो भी दिक्कत है और कम कर दिया तो भी दिक्कत है। इसलिए जो डोपिंग है वो मॉडरेट अमाउंट की जाती है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा और ना बहुत ज्यादा कम। तो जीनर डायोड जो है वो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, जीनर डायोड बनाने के लिए मॉडरेट डोपिंग की जाती है। पीएन जंक्शन में ही मॉडरेट डोपिंग कर दी जाती है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग से कोई मटेरियल लेके जीनर डायोड नहीं बना रहे हैं। जीनर डायोड बनाने के लिए हम क्रिस्टल डायोड में ही और थोड़ी सी और डोपिंग को बढ़ा देते हैं, डोपिंग को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, जीनर डायोड। जीनर डायोड का बेसिक फंक्शन क्या है कि जीनर डायोड इज मेनली यूज्ड टू प्रिवेंट टू बर्न आउट द पीएन जंक्शन। जो पीएन जंक्शन जल रहा था अभी तक, उसको जलने से बचाने के लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है। तो जीनर डायोड बेसिकली बन कैसे रहा है, जीनर डायोड को बनाने के लिए जो हमारा नॉर्मल क्रिस्टल डायोड है उसमें ही थोड़ी सी डोपिंग और बढ़ा दी। थोड़ी सी डोपिंग को टेक्निकली नाम हम दे रहे हैं मॉडरेट डोपिंग, है ना। तो अ जीनर डायोड इज formed by moderate amount of doping इन नॉर्मल क्रिस्टल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हो, नॉर्मल क्रिस्टल और पीएन जंक्शन डायोड। ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें थोड़ी सी डोपिंग और बढ़ा दी, तो ये क्या बन गया, जीनर डायोड। जीनर डायोड जो है वो बेसिकली यूज किया जा रहा है टू प्रिवेंट द पीएन जंक्शन फ्रॉम बर्नआउट। पीएन जंक्शन को जलने से बचाने के लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम बर्नआउट। सर्किट को जलने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
जीनर डायोड जो है उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो जीनर डायोड का सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस इसमें क्या बना दिया जाता है, इस तरह से जेड बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये है जीनर डायोड, ये जेड का मतलब है जीनर, तो ये जीनर डायोड का सिंबल है, जीनर डायोड का सिंबल है। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज क्या आएगी, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स में कनेक्टेड होता है, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स में कनेक्टेड होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स। इट इज, इस चीज का मतलब क्या है, अभी डायग्राम बना के बताऊंगा मैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि ये हमेशा किस में रहेगा, रिवर्स बाइसिंग में रहेगा, आई ई इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बाइसिंग, इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बाइसिंग, ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो जीनर डायोड है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, जब सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, पर जैसे ही सर्किट रिवर्स बाइसिंग में आएगा तो जीनर डायोड ऑन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग, जीनर डायोड इज वर्क लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड, वर्क लाइक एन ऑर्डिनरी डायोड, ये एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करेगा रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में। बट इन रिवर्स बाइसिंग जीनर डायोड स्टार्ट्स टू वर्क, जीनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो इससे आप यहां कह सकते हो कि जीनर डायोड जो है उसका मेन फंक्शन कहां है, रिवर्स बाइसिंग में है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन कहां है, रिवर्स बाइसिंग में। यहां तक क्लियर है? फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीनर डायोड में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो जीनर डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, तो देयर इज ओनली वन पीएन जंक्शन, इन जीनर डायोड। तो जीनर डायोड में केवल एक पीएन जंक्शन होता है। क्लियर है यहां तक भाई, बताओ जल्दी से। चलिए साहब, अब बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड का मतलब क्या है, आपको दो स्टेट पहचाननी। सबसे पहले जब आप कोई सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जीनर डायोड ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। क्या चीजें चेक करनी है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक स्टेट होगी ऑन स्टेट, जीनर ऑन स्टेट में है। एक स्टेट होगी ऑफ स्टेट, कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर ऑर्डिनरी डायोड होगा, ऑर्डिनरी यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग अगर होगी, तो उस केस में जीनर डायोड ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करेगा, यानी कि काम इसका नहीं चल रहा होगा, ये बंद पड़ा होगा। और जब रिवर्स बाइसिंग में होगा और कुछ पर्टिकुलर एक वोल्टेज होगी, तो वहां पर जीनर डायोड काम करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले मैं ऑन स्टेट के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। तो जो डायग्राम मैं बना रहा हूं वो कुछ ऐसा है, सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये है प्लस, ये है माइनस, यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई है ये है V, और यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IZ। देखो कनेक्शन देखना ध्यान से, जो मैंने कनेक्शन किया है, कनेक्शन मैंने ऐसे किया है, ये P है और ये N है, और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है और ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है। तो इसको जब हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, तो कनेक्ट करके दिखाते हैं तो ये कैसे कनेक्टेड है, रिवर्स बाइसिंग में, यानी कि यहाँ माइनस से क्या कनेक्टेड है P, और यहाँ प्लस से क्या कनेक्टेड है N। तो जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करके दिखाते हैं तो ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करना पड़ता है हमें, पहली चीज।
दूसरी चीज ये है कि ये जो वोल्टेज है जिसको मैंने V लिखा है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं अप्लाइड वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज। तो V जो है वो कौन सा है, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। और एक और वोल्टेज होगा यहां पर जो जीनर का वोल्टेज होगा, तो जो जीनर का वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे VZ से। इसको हमने लिखा VZ। VZ का मतलब है, VZ का मतलब है जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज। अब जब सर्किट डायग्राम सॉल्व करोगे, सॉल्व करते टाइम इस डायोड को हटाना पड़ेगा, डायोड हटेगा तो इसकी जगह एक बैटरी आएगी, बैटरी आएगी तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। अच्छा, पहली कंडीशन ऑन स्टेट का मतलब क्या होगा पहले मैं बता दूं। ऑन स्टेट का मतलब होगा कि यदि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है या इनपुट वोल्टेज है, ये अगर ज्यादा हो गया या बराबर हो गया VZ के, ये ज्यादा हो गया या बराबर हो गया VZ से, तो ये ऑन स्टेट में हो जाएगा। मैंने कहा जीनर डायोड का मेन फंक्शन क्या है, सर्किट को जलने से बचाना। अब VZ का मतलब कौन सा वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। VZ का मतलब कौन सा वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये वो वोल्टेज है जहां पर सर्किट ब्रेक डाउन की कंडीशन में पहुंच गया, या हमने जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया वो VZ के बराबर पहुंच गया, उससे ज्यादा पहुंच गया। तो अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस सर्किट को जलने से बचा ले। तो वो डिवाइस कौन है, वो डिवाइस है जीनर डायोड। तो जैसे ही वोल्टेज इसके पास पहुंचेगा इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के, या इससे ऊपर जाएगा, तो जीनर डायोड हरकत में आ जाएगा, यानी कि वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा कि सर्किट से फ्लो होने वाली करंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, करंट की वैल्यू कम हो जाए, या उसका वोल्टेज कम कर दे जिससे सर्किट जलने से बच जाए। तो ये ऑन स्टेट में कब आएगा, ये ऑन स्टेट में आएगा जब V ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन VZ है। V का मतलब है अप्लाइड वोल्टेज, और ये किस में बात कर रहे हैं, हम रिवर्स उसमें बात कर रहे हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, वो ऐसा बनेगा, प्लस माइनस, और यहां पर मैंने बैटरी लगाई ऐसे, ये तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। देखो यहां पर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है, यहां पर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है, ये आई जेड का मतलब है जीनर करंट। यहां पर कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि मैंने यहां पर तो इसको कनेक्ट किया है रिवर्स बाइसिंग में, और जब मैं इसको बैटरी बना रहा हूं तो इसको लिख रहा हूं प्लस और इसको मैं लिख रहा हूं माइनस। तो प्लस माइनस मैंने यहां इसलिए लिखा है कि ये अब कौन सी कंडीशन में काम कर रहा है, V अप्लाइड मोर देन लेस देन इक्वल्स टू VZ। तो जैसे ही ये होगा ये ऑन स्टेट में आएगा, और ऑन स्टेट का मतलब है ये अपने में से करंट को फ्लो होने दे, तो इसलिए यहां पर बैटरी इस तरह से लगाई गई है। तो V और ये करंट है आई जेड का मतलब होगा जीनर करंट, आई जेड का मतलब होगा जीनर करंट। एक दूसरी कंडीशन बनेगी जिसको हम कहेंगे ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट का मतलब है जो ये वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, ये कम हो किससे, VZ से। तो जब जीनर वोल्टेज से वोल्टेज कम है तो इसको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब सर्किट सेफ है। इस कंडीशन में मतलब सर्किट जलने की कंडीशन में पहुंच रहा है या उसके आसपास पहुंच रहा है, और जब ये ऑफ स्टेट में है इसका मतलब सर्किट सेफ है, तो इसमें इसको काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है तो ये सर्किट से हट जाएगा। हट जाने का मतलब है जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा यहां से ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि इसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां पर जो वोल्टेज हो गई वो V है, और यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जीनर करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अब जीरो। ठीक है, जो जीनर करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो ये दो स्टेट बनती है इसकी, एक बनती है ऑन स्टेट और एक बनती है ऑफ स्टेट। क्लियर है भाई। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप जीनर डायोड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा है या कम है। अगर अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम है तो वो ऑफ स्टेट में रहेगा, यानी कि वो जाएगा सर्किट में से। और यदि अप्लाइड वोल्टेज जीनर वोल्टेज के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उस केस में जीनर डायोड काम करेगा। अब हम बात करेंगे कि जीनर सर्किट हमें किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें जीनर डायोड सर्किट जो दिए जाते हैं उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सॉल्विंग जीनर डायोड सर्किट, सॉल्विंग जीनर डायोड सर्किट। जीनर डायोड सर्किट हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें तीन अलग अलग कंडीशन बनाएंगे।
पहली कंडीशन हम लगाएंगे जब इनपुट वोल्टेज और जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस दोनों फिक्स हो। इसमें पहली कंडीशन मैं बना रहा हूं व्हेन ई आई एंड आर एल आर फिक्स्ड, ई आई एंड आर एल आर फिक्स्ड। इस चीज का मतलब क्या है? ई आई का मतलब है इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, और आर एल जो है उसका मतलब है लोड रेजिस्टेंस, आर एल का मतलब है लोड रेजिस्टेंस। ये दोनों जब फिक्स हैं तो उस टाइम हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो हमें हमें सर्किट जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का सर्किट है। यहां पर लगा दिया जीनर डायोड, ये जीनर डायोड लगा दिया। यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है। एक मिनट, यहां से इनपुट वोल्टेज है, ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस। यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, यहां करंट गया, यहां करंट गया, यहां लिखा हुआ है आर एल, और आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको लिखा मैंने ई नॉट। सबसे पहले चीज़ों का मतलब समझ लेते हैं, मतलब क्या है। पहले ई आई का मतलब है इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज ये मैंने आपको बता ही दिया। आर एल का मतलब है लोड रेजिस्टेंस। ये जो आर है, ये जो आर यहाँ पर जो ये करंट है ये आई, ये टोटल करंट है। यहाँ करंट आएगी आई जेड और यहाँ करंट आएगी आई एल। तो आई एल जो है वो कौन सी करंट होगी? लोड करंट, लोड करंट। आई जेड का मतलब होगा जीनर करंट, आई जेड का मतलब होगा जीनर करंट। और जो ये ई नॉट लिखा है, ई नॉट, इसको हम बोलेंगे जीनर आउटपुट वोल्टेज। इसको हमको क्या बोलेंगे? आउटपुट वोल्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। और एक और यूज करेंगे हम वी जेड। वी जेड हम किसको बोलेंगे? जीनर वोल्टेज को बोलेंगे, जीनर वोल्टेज। और जीनर वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा अप्रोक्सीमेटली वही यहाँ पर क्या होगा? जीनर वोल्टेज होगा। लगभग लगभग दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। ये जो सर्किट है ये किसके लिए बनाया गया है? ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्किट है। ये सर्किट किसका है? वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो जीनर डायोड किसकी तरह काम करता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। स्टेबलाइजर का मतलब होता है जो वोल्टेज को स्टेबल रखे। तो जीनर डायोड वर्क लाइक एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो वोल्टेज को स्टेबल रखे। तो ये हमें एक सर्किट दिया गया है और सर्किट के अंदर किस चीज का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज की वैल्यू मतलब ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा किसी भी सर्किट के लिए? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई नॉट, वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट का मतलब है, उसको हम यहां पर कहेंगे वी। ई नॉट का मतलब कहेंगे हम यहां पर वी, है ना। तो वी ई नॉट की वैल्यू हमें निकाल लें, ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट को हम कंपेयर करेंगे जीनर वोल्टेज से। तो जीनर वोल्टेज अगर ई नॉट से ज़्यादा हो गया तो सर्किट में जो जीनर डायोड है उस वो ऑफ स्टेट में रहेगा। और अगर ये ई नॉट ज़्यादा हो जाएगा किससे? वी जेड से, तो फिर ये काम करेगा, यानी कि ऑन स्टेट में आएगा। तो सबसे पहले हमें ई नॉट निकालना है। ई नॉट निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें जीनर डायोड को सर्किट से हटा देना है। तो पहली स्टेप क्या रहेगी? टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई नॉट। और इसके लिए हम क्या करेंगे? रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, रिमूव जीनर डायोड फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से हमने क्या करा? जीनर डायोड को हटा दिया। सर्किट से जीनर डायोड को हटाया तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया आर एल। यहां से जीनर डायोड हटा दिया तो यहां पर आई जेड की वैल्यू कितनी हो गई है? 0। यहां से करंट फ्लो हो रही है कितनी? आई। और आई एल अब एक ही हो जाएंगे क्योंकि टोटल जो करंट है वो सेम हो गई है। यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑलरेडी और ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर। और यहां पर एक वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, ये है प्लस, ये है माइनस। और ये वोल्टेज जो है वो कौन सा है? ई आई वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? ई आई।
तो अब इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो इस सर्किट को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या लिखोगे, ई आई माइनस आई आर। अब आई और आई एल सेम हो जाएंगे क्योंकि जो जीनर करंट है वो जीरो हो गया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस आई आर एल इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आई ओवर आर प्लस आर एल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। और ई नॉट कहाँ है, यहाँ पर है ई नॉट। तो ये जो ई नॉट है, इस ई नॉट को हम वी भी बोलेंगे। और ये ई नॉट किसके अक्रॉस वोल्टेज है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, आई आर एल। तो फाइंड आउट ई नॉट। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई नॉट। तो ई नॉट की जो वैल्यू रहेगी उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, वी के बराबर। और वो रहेगा वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा आई आर एल। आई की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो V इक्वल्स टू ई नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आपने कितने निकाली, ई आई ओवर आर प्लस आर एल। तो ये बनेगा आर एल ई आई ओवर आर प्लस आर एल। ये स्टेप आपको हर जीनर डायोड के सर्किट में करना है। ये स्टेप आपको हर जीनर डायोड के सर्किट में करना है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो V आया है इसको हम कंपेयर करेंगे VZ से। नाउ कंपेयर V with VZ, V with VZ। इफ V ग्रेटर देन इक्वल्स टू VZ, तो जो जीनर है वो किस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में। देन जीनर इज ऑन स्टेट। और यदि V लेस देन इक्वल्स टू है VZ, लेस देन है VZ से, यदि V लेस देन है VZ से, तो उस केस में जो जीनर होगा वो ऑफ स्टेट में होगा। जीनर इज इन ऑफ स्टेट। वापस सुनो, यदि V ग्रेटर देन इक्वल्स टू है VZ तो जीनर ऑन स्टेट में होगा, और यदि V लेस देन VZ है तो जीनर ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, पहली ऑन स्टेट की और दूसरी ऑफ स्टेट की। पहली कंडीशन ऑन स्टेट, और ऑन स्टेट का मतलब है कि V ज़्यादा है और बड़ा है किससे, VZ से। तो उस केस में जीनर डायोड वर्क करेगा। जीनर डायोड वर्क करेगा तो अब इक्विवेलेंट सर्किट उसका क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसका, यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पर जीनर डायोड लग रहा था, तो जीनर डायोड लगेगा। अब उसके अंदर से करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा मतलब यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और ये बन गई। और यहाँ पर लगा हुआ था लोड रेजिस्टेंस, तो ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, और ये हो गया आर एल। यहाँ है आर, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, ई आई। यहाँ करंट जा रहा है आई, यहाँ पर करंट की वैल्यू है आई एल, और यहाँ पर करंट की वैल्यू है आई जेड। यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, आई जेड है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारा ये केस चल रहा है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू जीनर वोल्टेज से चाहे ज्यादा भी चली जाए, तो उस केस में भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किससे ज्यादा नहीं होगा, जीनर वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन भी होती है कि V की वैल्यू VZ से ज्यादा आ जाती है, तो जीनर इस तरह से काम करता है कि चाहे बाहर वाली वैल्यू, मतलब जो वोल्टेज आ रहा है, लेट सपोज कि जीनर वोल्टेज है 4 वोल्ट और जो V है उसकी वैल्यू हो गई 5 वोल्ट, तो जीनर इस तरह से काम करेगा कि सर्किट के अंदर वोल्टेज 4 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा।
यानी कि ई नॉट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर हो जाएगी, वी जेड के बराबर हो जाएगी। ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी जेड के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां से देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, करंट लॉ, केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल। आई जेड का मतलब है जीनर करंट और आई एल का मतलब है लोड करंट। तो यहां से जो जीनर करंट है उसकी वैल्यू आ गई आई माइनस आई एल। जीनर करंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आई माइनस आई एल। ये जीनर करंट की वैल्यू आ गई। लोड करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोड करंट आई एल वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ई नॉट अपॉन आर एल। ई नॉट अपॉन आर एल, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू फिक्स हो गई और लोड रेजिस्टेंस का उसमें भाग लग जाएगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई एल की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एल की। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर जो वोल्टेज है आर एल के अक्रॉस वही वोल्टेज जीनर के अक्रॉस हो गया और यहां पर मैंने लिखा भी है दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, मतलब ये लूप मैं लेना चाहूं, ये लूप, मैं ये वाला लूप लेना चाह रहा हूं जिसमें मैंने ये इस तरह से लूप बनाया है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया ई आई, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये हो गया आर। यहां करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई, ये प्लस ये माइनस। तो यहां पर जो वोल्टेज हो गया वो ई नॉट वोल्टेज हो गया। कौन सा हो गया, ई नॉट। देखो क्या सर्किट में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बनेगा ई आई, ये माइनस से प्लस है, यहाँ आएगा माइनस आई आर और यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है तो ई नॉट, और ये किसके बराबर हो गया, जीरो। तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ई आई माइनस ई नॉट ओवर आर। आई की वैल्यू हो गई ई आई माइनस ई नॉट ओवर आर। और यदि आपसे पूछा जाए कि जीनर में कितनी पावर कंजम्पशन हो रही है, तो पावर कंजम्पशन इन जीनर डायोड, पावर कंजम्पशन इन जीनर, तो जीनर में जो पावर कंजम्पशन होगा पी जेड वो किसके बराबर होगा, वी जेड और आई जेड। आई जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आई जेड की वैल्यू आई जेड इक्वल्स टू आई माइनस आई एल। और ये वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो आई की, आई एल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। क्लियर है यहां तक? तो ये तो बात हुई कब की, ऑन स्टेट की, ये ऑन स्टेट की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा ऑफ स्टेट की। ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा कि जो V है वो लेस देन हो गया वी जेड से। V जब लेस देन वी जेड से हो गया तो उस केस में जीनर काम ही नहीं करेगा, और जीनर काम ही नहीं करेगा तो जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर हो गया ये ओपन, और यहां पर आ गया ये रेजिस्टेंस, तो ये आ गया आर एल, ये आ गया आर, यहां पर हो गया आई, यहां पर आई जेड की वैल्यू हो गई जीरो, यहां पर हो गया ई आई, यहां पर हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। और यहां पर हो गया आई एल, और यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है, ई नॉट। तो अब इस केस में आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई एल हो जाएगा, क्योंकि जेड तो जीरो हो गया, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एल हो जाएगा। और अगर आई इक्वल्स टू आई एल हो गया तो इस केस में आई जेड आपने कर दिया जीरो। अब यहां पर जो वी आर है, वी आर यानी कि इसके अक्रॉस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा, ई आई माइनस ई नॉट, क्योंकि ये सर्किट में से हट ही गया, और ये सर्किट में से जब हट गया तो इस पूरे सर्किट को जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखा जाएगा, ई आई
माइनस आई आर, ई आई माइनस आई आर, ठीक है। और माइनस यहां पर अगर आप लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हो तो आई आर एल इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से आई की वैल्यू निकाल लोगे जो कि कितनी आएगी, आई ई आई अपॉन आर प्लस आर एल, जो कि आपने पहले भी निकाली थी, ठीक वही तो काम कर रहा हूं जो मैं पहले कर चुका हूं ऑलरेडी। और यदि ये आई की वैल्यू आपने निकाल ली और आपसे कहा जाए वोल्टेज ड्रॉप निकालो, तो वोल्टेज ड्रॉप वी आर के अक्रॉस, तो वी आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू हो गई ई आई और अपॉन आर प्लस आर एल, और ये कितना हो गया, ये आर हो गया यहाँ पर, जिसको आप किसके बराबर लिखोगे, जिसको बराबर लिखोगे आप ई आई माइनस ई नॉट, और ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वी जेड के, और उसकी वैल्यू नहीं वी के बराबर होगी, सॉरी, ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी ई आई आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। यहां दोनों में अंतर है, यहां पर लिखा है आर, ये वाला आर, और यहां पर लिखा है आर एल। अगर इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो यही बन जाएगा ई आई माइनस ई नॉट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है?